अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टॉपिक जो है उसका नाम है वैन डर वाल रियल गैस करेक्शन। और एक इक्वेशन पेश की गई थी जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और वैन डर वाल नामी साइंटिस्ट के मुताबिक इसके अंदर जो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो सही नहीं है। आइडियल गैस के लिए तो प्रेशर और वॉल्यूम पी वी रहेगा, लेकिन रियल गैस के लिए वो प्रेशर नहीं है जो एक्चुअल एक कंटेनर में मौजूद होता है। इसी तरीके से वॉल्यूम भी वो नहीं होगा जो कि एक आइडियल गैस के लिए होता है कंटेनर में, रियल गैस के लिए वो वॉल्यूम नहीं होगा। तो असल में हम जो करेक्शन करने जा रहे हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर पी आई और वी आई की करेक्शन करना जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर वॉल्यूम की करेक्शन की तरफ आते हैं। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको कंटेनर, यानी जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो उसी को वॉल्यूम ऑफ द गैस कहा जाता है। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। लेकिन ये सही नहीं है, ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, गलत कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली किसी भी गैस का वॉल्यूम उसका वो अवेलेबल फ्री स्पेस होता है जो कंटेनर में उसे मिलता है। अब अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस आप जानते हैं फर्जी गैस होती है। इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पॉइंटलेस होते हैं। पॉइंटलेस मास होता है मॉलिक्यूल का, यानी ना होने के बराबर मास होता है। और इनका हैविंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम, यानी जो भी ये वॉल्यूम हासिल करते हैं उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कर लीजिए ये कंटेनर है जिसमें छोटे छोटे जो डॉट बनी है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। इन सबको हमने इकट्ठा कर लिया और ये इस जगह पर कोने में यहाँ पर आ गए, यहाँ पे आ गए। अगर ये इस जगह पे सारे इकट्ठे आ गए तो अब ये सारा का सारा कंटेनर का वॉल्यूम सारा का सारा खाली पड़ा हुआ है। जिस जगह पर आए ये भी ना होने के बराबर इन्होंने वॉल्यूम हासिल करा हुआ है। ये एक नेगलेक्टेड वॉल्यूम है। इसे नज़रअंदाज करना चाहें तो कर सकते हैं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स इस जगह पे जो आ गए हैं उनका वॉल्यूम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब ये सारा स्पेस जितना है यही वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस बन जाएगा और ये ऑलमोस्ट सारा का सारा कंटेनर, पूरा का पूरा कंटेनर है जिसका वॉल्यूम ही असल में। ये पॉइंट आइडियल गैस के लिए तो सही है, लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी एक रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस में ऐसा नहीं होता। जब हम रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस के अंदर ऐसा नहीं होता। रियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका कुछ मास भी होता है और साथ में उनके पास कुछ वॉल्यूम भी होता है एज़ कम्पेयर टू आइडियल गैस के मुकाबले में। तो ये देखिए कंटेनर दिखाए जा रहे हैं जिसमें जो डॉट दिखाए जा रहे हैं थोड़े ज़रा बड़े दिखाए जा रहे हैं, ये रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। और हमने इसको कंटेनर के अंदर ये सारे जितने मॉलिक्यूल्स हैं फ़र्ज़ कर लें इन सब को हमने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है। तो जो इन्होंने जगह घेरी है इसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, यानी ये वो वॉल्यूम है जो कि गैस का हासिल नहीं होगा क्योंकि ये सब वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ने इसको कवर कर लिया। अब ये जो बाकी हिस्सा खाली नज़र आ रहा है असल में इसी को गैस का वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है। मैंने बताया था कि गैस के वॉल्यूम से मुराद फ्री स्पेस इन अ कंटेनर होता है, तो ये वॉल्यूम है गैस का। ठीक है, तो अब इसकी करेक्शन कैसे करेंगे ज़रा यहाँ पे देखें। ये है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस और ये है वॉल्यूम कंटेनर। ये दोनों बराबर होते अगर आइडियल गैस होती, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि रियल गैस है, ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें ये वी आई की वैल्यू को अब रियल गैस के लिए बनाना है तो जो गैस का ये जो कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा उसमें से हमें ये वाला वॉल्यूम माइनस करना होगा। तो हमें ये वाला फ्री स्पेस मिल जाएगा और यही फ्री स्पेस असल में गैस का वॉल्यूम कहलाएगा। तो हमने इसको, जिसको हमने बी का नाम दिया, इसको इस फ्री स्पेस इस बी को हमने वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर से माइनस कर दिया तो हमें ये फ्री स्पेस मिल गया जिसको हमने वी आई। आइडियल गैस के मुकाबले में ये फ्री स्पेस पूरा मिलता था तो इसलिए वो पूरा का पूरा जो था वो आइडियल गैस था। लेकिन हमें रियल गैसेस में ये हिस्सा नहीं मिलेगा। ये हिस्सा जो हमें मिलेगा वो हमें कंटेनर के वॉल्यूम से ये हिस्सा माइनस करके मिलेगा जो कि बना वी आई इज़िकल टू वी माइनस बी। तो अगर हम इसको एन मोल्स के लिए बना लें तो हम यहाँ बी के साथ से एन मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो गैस है वो ये है, इसके पास ये हिस्सा गैस का है। तो ये हो गया वी आई माइनस वी माइनस एन बी, जहाँ पे वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, बी को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम यानी वो हिस्सा जो कि वॉल्यूम ऑफ द गैस में शामिल नहीं होता, एक्सक्लूडेड का होता है जो हट जाए, और वी आई जो है असल में वॉल्यूम ऑफ अ गैस है जिसको हम करेक्टेड वॉल्यूम के नाम से दें। तो इस तरह अगर एक आइडियल गैस की बात होती तो वी आई बराबर वी ही होता, लेकिन रियल गैस की बात करेंगे तो वी आई इज़िकल टू वी माइनस एन बी होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास जो है वो एक प्रेशर की करेक्शन भी है, वो भी देख लें ज़रा साथ साथ। प्रेशर की करेक्शन क्या है कि प्रेशर असल में स्ट्राइकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, जब वॉल से टकराते हैं तो उनका ये टकराना ही प्रेशर कहलाता है।
अगर हम एक आइडियल गैस की बात करें तो ये एक आइडियल गैस का फ़र्ज़ कर लें मॉलिक्यूल है, इसका नाम ए है और पीछे कुछ मॉलिक्यूल्स और भी हैं जिनको हमने फ़र्ज़ कर लें सबको बी का नाम दिया हुआ है। ये स्ट्राइक करने वाला मॉलिक्यूल है, ए इज़ द स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल, और ये बी जो है वो स्ट्राइकिंग करने वाले नहीं है, ए स्ट्राइक कर रहा है फ़र्ज़ करें। जब ए स्ट्राइक करेगा तो बी इसमें किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं करेगा, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, तो बी इसलिए कोई भी यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं करेगा। ए जाके टकराएगा और जब टकराएगा तो फ़र्ज़ कर लें ए ने जो प्रेशर लगाया उसका नाम है PI, और यही प्रेशर टकराने के बाद भी हमें ऑब्ज़र्व, यानी जो प्रेशर या ए लगाएगा वही हमें एग्जैक्ट ऑब्ज़र्व होगा, यानी अगर ए ने लगाया 10 का प्रेशर तो ऑब्ज़र्व भी 10 ही होगा। ये एक रियल गैस, आइडियल गैस के लिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त मानी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक रियल गैस आ जाती है तो रियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है, बेशक कम होती है, उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू होती है। और अगर ये मॉलिक्यूल पास पास आ जाए तो ये अट्रैक्शन हो जाती है। तो देखिए ए आ रहा है यहाँ पे टकराने के लिए, और बी जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे, ये बी भी क्या करेंगे, इस ए को इंटरेक्ट करेंगे, यानी इसे अट्रैक्ट करेंगे, और जब ये टकरा रहा होगा तो इसकी टकराने के दौरान इसके प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे। यानी फ़र्ज़ करें ये जाना चाहता है और टकराना चाहता है 10 के प्रेशर से, लेकिन बी की मुदाखलत की वजह से अब जब ये टकराएगा तो 10 नहीं होगा, 10 से कम हो जाएगा, यानी प्रेशर का कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। तो जो प्रेशर अब ऑब्ज़र्व होगा वो ऊपर वाले ऑब्ज़र्व के मुकाबले में कम आएगा, बी के इंटरफेरेंस करने की वजह से, बी के दरमियान में इंटरफेयर करने की वजह से। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, जो प्रेशर ऑब्ज़र्व, जैसे हमने ऊपर बताया कि जो ऑब्ज़र्व हुआ वही प्रेशर माना जाएगा, लेकिन यहाँ जो ऑब्ज़र्व हो रहा है वो क्या होगा कि जो प्रेशर लगाना चाहा किसने, बी ने, उसमें से क्या हो गया, कुछ ना कुछ लॉस हो गया। यानी फ़र्ज़ करें वो 10 लगाना चाह रहा था, लेकिन बी के इंटरफेरेंस से कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉस हो गया, उसका प्रेशर फ़र्ज़ कर लें 2 का प्रेशर लॉस हो गया। तो नतीजे के अंदर जो हमें ऑब्ज़र्व हुआ वो यहाँ 8 का प्रेशर ऑब्ज़र्व हुआ। ये बात ऊपर दोबारा से देख के समझ लें कि जब ए आगे टकराएगा 10 से टकरा रहा था तो 10 ही ऑब्ज़र्व हुआ, सो ऑब्ज़र्व और जो प्रेशर उसने ऑब्ज़र्व दिया वो बराबर था। यहाँ पे ए ऐसे ही 10 देना चाह रहा था, लेकिन बी के इंटरफेरेंस की वजह से, इंटरफेयर की वजह से 2 का प्रेशर कम हो गया, और बी हमने जो प्रेशर ऑब्ज़र्व किया वो ऊपर वाले आइडियल गैस के मुकाबले में कम था, ठीक है। तो ये माइनस का P लॉस उधर P ऑब्ज़र्व के बाद जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। P ऑब्ज़र्व को हमने सिंपल P लिख दिया, P लॉस को PL कर दिया, और ये PI वही प्रेशर है आइडियल गैस का, ठीक है। हम जो प्रेशर यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो और लॉस दोनों को प्लस करेंगे तो एक्चुअली आइडियल गैस का ही प्रेशर बनेगा, ये वाली कंडीशन के हिसाब से। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा रिलेशनशिप बना लिया है P लॉस के लिए, ठीक है। P लॉस का रिलेशन क्या है कि ये जो A जो होगा इसकी जितनी यहाँ पे क्वांटिटी कम होगी, नतीजे के अंदर पावर लॉस उतना ही कम आएगा, ठीक है। यानी अगर एक मॉलिक्यूल टकरा रहा है तो दो मॉलिक्यूल होंगे तो लॉस बढ़ जाएगा 4, 3 तो नतीजे लॉस और बढ़ जाएगा 6, और जितने ही मॉलिक्यूल्स पीछे से इंटरेक्ट करेंगे, यानी फ़र्ज़ कर लें अगर बी यहाँ पे 3 है इसको रोकने के लिए तो पावर लॉस कम होगा, अगर बी की तादाद 6 हो गए तो पावर लॉस ज़्यादा हो जाएगी। यानी ए की क्वांटिटी और बी की क्वांटिटी कम होने पे पावर लॉस कम आएगा, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होने से पावर लॉस ज़्यादा आएगा। ये कंसनट्रेशन के हिसाब से लिखे गए हैं, तो कंसनट्रेशन को मोल अपॉन वॉल्यूम में ब्रेक कर देंगे, N/V के अंदर, ठीक है। N का मतलब मोल और V का मतलब वॉल्यूम, मल्टीप्लाई कर लेंगे N² V², साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हटाएंगे इज इक्वल टू ए, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा जिसको वैन डर वाल कांस्टेंट कहते हैं। ये पावर लॉस है, इस वैल्यू को उठाकर या पावर लॉस के फॉर्मूले में रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास PI इज इक्वल टू P प्लस पावर लॉस की वैल्यू AN² V², और ये हमारा जो है क्या कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन आ गया। यानी अगर आइडियल गैस होती तो ये हिस्सा ना होता, ये दोनों बराबर हो जाते। रियल गैस के अंदर देखिए ये वाला हिस्सा हमें शामिल करना पड़ जाता है, क्योंकि ये हिस्सा असल में लॉस हो जाता है जो हमें शामिल करना पड़ जाता है। तमाम वैल्यूज़ कोई क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने बताई थी ये वाली यहाँ पे रख देते हैं, PI की और VI की जगह पे। PI की जगह हमने रख दी ये वाली वैल्यू P प्लस AN² V², और V की जगह पे V माइनस NB nRT। A और B का मतलब वैन डर वाल कांस्टेंट है, N की वैल्यू 1 रखी, 1 मोल, नतीजे में जहाँ जहाँ N आ रहा है वहाँ 1 1 1 करके हट गया और ये फार्मूला बन गया यहाँ पे, ठीक है। और ये बन गई यहाँ पे P जो पावर लॉस प्रेशर लॉस था उससे A की यूनिट हमने बनाई है ATM DM³ 6 मोल पर स्क्वायर, और B की जो यूनिट है वो हमने इसके NB के कॉन्सेप्ट से DM³ पर मिनट बना लिया। तो इस तरह से हम लोग एक आइडियल गैस इक्वेशन को रियल गैस इक्वेशन में करेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू।